जय जय श्री राधे। जैसे हम सबको पता है कि आज दिन में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और मैं ठाकुर जी का कपाट बंद करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने गया था। उसके बाद मैं आया और गंगा जल में पानी मिला कर के स्नान किया और उसके बाद में जो ठाकुर जी को जो कपाट लाल कपड़े से ढका था, वो मैंने हटा दिया। ये कपड़ा मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वहाँ जो पूजा का सामग्री था, वो मैंने हटाया और मंदिर को फिर अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि ग्रहण के टाइम तो मंदिर तो साफ़ करना ही पड़ेगा। फिर मैंने अच्छी तरह से मंदिर साफ़ करा, फिर मैं उसमें गंगा जल का छिड़काव करा और मैं अभी ये जो है ठाकुर जी का मोर पंख, वो मैंने मोर पंख लगा दिया। और आज मैं अपने ठाकुर जी को ना पंचाग्रहण लगा हुआ था, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी को आज पंचामृत से स्नान करूँगा। मैं इसमें पंचामृत बना रहा हूँ। मैं थोड़ा पानी डाला, फिर ये थोड़ा गंगा जल डाला क्योंकि क्योंकि ग्रहण के टाइम में ठाकुर जी को ना पंचामृत से स्नान करवाना शुभ माना जाता है। अब मैंने उसमें थोड़ा शहद मिला दिया। वैसे तो मैं सवेरे ठाकुर जी को स्नान करवा भी दिया था और अभी करवाना ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा इसमें दही डाल दिया। अभी मैं पंचामृत बना रहा हूँ ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को स्नान कराऊंगा पंचामृत से ताकि मेरे ठाकुर खुश हो जाए और अपने रंगों में मुझे रंग दें। अब इसके बाद मैं थोड़ा इसमें डाला दूध, क्योंकि पंचामृत में तो दूध चाहिए चाहिए। इसके बाद मैं डाला थोड़ा शहद मतलब चीनी। फिर मैंने ठाकुर जी के लिए वो आसन लिया, फिर मैंने कपड़े लिया। शाम तो हो ही गया था, मैं लेट आया था अपने काम पर से, लेट हो गया। फिर क्या करें, गृहस्थी जीवन है, लेट तो हो जाता है। मैंने कैसे कपड़े ले लिया। फिर उसके बाद ने एक प्लेट लिया था जिसमें मैं ठाकुर जी को नित्य स्नान करवाता हूँ। फिर मैं उसमें सत्या बनाया। सत्या तो मैं डेली बनाता हूँ, लेकिन मैं डेली वीडियो बना नहीं पाता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मैं डेली वीडियो बनाना पाता हूँ। फिर अब मैंने ये सत्या बना लिया। फिर सत्या बना के मैं ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाऊंगा, क्योंकि पंचामृत से स्नान करने के बाद में ठाकुर जी हमारे खुश हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा गुलाब का फूल डाला और जो गुलाब की पंखुड़ी है मैंने थोड़ा पंचामृत में डाल दिया, थोड़ा सत्या के ऊपर डाल दिया और मैं एक जो लोटे में जो रखा था स्वच्छ जल, उसमें थोड़ा वो गुलाब पंखुड़ी डाल दिया। अब मैं ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा रहा हूँ। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी के मुखड़ा है ना, निहारते रहो ना तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ही इतना सुंदर। बड़े सांवरे सलोने हैं मेरे ठाकुर। देखो कितने आराम से पंचामृत स्नान कर रहे हैं। आप सबको सुंदर लग रहा है नहीं है? मेरा कमेंट करके बताना कि हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं इसमें। अब मैं स्वच्छ जल से इनको स्नान करवा रहा हूँ। अब उस स्वच्छ जल से मैंने इसको स्नान करवा दिया। थोड़ा कहीं कहीं दही लगा हुआ था, मैं फिर इनको दोबारा एक स्वच्छ जल से इनको साफ कर दिया। अब देखो मैं ठाकुर जी को इनके एक तौलिया में रखता हूँ, इसे ये डेली मेरे उनके ठाकुर जी के लिए ही है। मैं डेली यूज के रखा हूँ। ठाकुर जी को जब भी मैं नहाता हूँ मैं इस पे इनको आसन पे बैठा करके फिर मैं उसको अच्छी तरह से साफ कर देता हूँ, ताकि कहीं पे उनके शरीर में ना कोई पानी ना लगा हो। मैं बिल्कुल उनको मल-मल के साफ करता हूँ, कहीं कहीं कुछ न लगा हो, बिल्कुल साफ कर दिया स्वच्छ कपड़े से। फिर मैं उनके सिंहासन पर एक आसन बिछाया। देखो पीले कलर का आसन कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैंने वो उसके ऊपर मैं उनको विराजित कर दिया और मैं उसको ना अब अच्छे, देखो मेरे ठाकुर कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनको मंदिर में विराजित कर दिया। अब मैं देखो थोड़ा पुष्प अर्पित कर रहा हूँ ताकि मेरे ठाकुर खुश हो जाए और मुझे भी अपने रंगों में रंग दें। ये मेरा है ना जो पूजा है ना, ये शाम का टाइम का है। जब ग्रहण खत्म हुआ था उसके बाद मैंने ठाकुर जी को ये करा था। देखो फिर मैंने ये दीप जला दिया।
ये मैंने ठाकुर जी को ये भोग लगाया है। मैं तो ठाकुर जी का पूजा कर ही रहा था, और जो मेरे धर्मपत्नी है उधर वो खाना बना रही थी, क्योंकि आज तो मैं दिन में खाना नहीं खाया था ना, क्योंकि मैं ग्रहण के टाइम में है जो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके लिए खाना वर्जित होता है। तो आज मैं दिन में खाना नहीं खाया था, तो मेरे धर्मपत्नी वो खाना बना रही थी और मैं इधर अपने ठाकुर जी का सेवा कर रहा था। तब मैंने ठाकुर जी की आरती कर दी। अब आरती हो गए, तो देखो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे हैं मेरे ठाकुर जी। मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया।